स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, एकदम ट्रांसलेट करते हुए पूरे कहानी को हिंदी करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल में आए हैं तो निश्चित है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश को समझना चाहते हैं। आपको परेशानी है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे पता है कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ताकि अच्छे से लोगों को समझ में आए और उनकी सारी परेशानी दूर हो जाए। अंत तक वीडियो को देखिएगा। पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि एक वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप मेरे ढेर सारे वीडियो देखेंगे और आप ज़रूर इससे लाभ लेंगे। पसंद नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अगर पसंद आता है तो एक लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के रोज़ वीडियो आपको मैं दे पाऊँ। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। द फुलिश लायन। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख और लायन का मतलब होता है शेर। आप जान ही रहे हैं, मूर्ख शेर की कहानी है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, एक जंगल में देयर लिव्ड अ लायन, एक शेर रहता था। लिव्ड का मतलब क्या होता है? रहता था। ही हैड ग्रॉन ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया था, वह बूढ़ा हो गया था। एंड कुड नॉट रन फास्ट एनी मोर, और अब तेज नहीं दौड़ सकता था, और अब तेज नहीं दौड़ सकता था। एज डेज वेंट बाय इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू हंट। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू हंट, उसके लिए शिकार करना और भी कठिन होता चला गया। डिफिकल्ट का मतलब कठिन। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज वांडरिंग थ्रू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन जब वह भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था, ही कैम अक्रॉस अ केव, उसे एक गुफा दिखाई दी। ही पिप्ड इन, उसने अंदर झांक कर देखा। एंड स्मेल्ट द एयर इनसाइड द केव, और गुफा के अंदर की हवा को सूंघा। स्मेल्ट का क्या मतलब होता है? सूंघा। और पिप्ड का मतलब क्या होता है? झांका। ठीक है। केव का क्या मतलब होता है? गुफा। इस वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। वांडरिंग का होगा घूम रहा। सम एनिमल मस्ट बी स्टेइंग हियर, यहाँ कोई जानवर रहता होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही क्रेप्ट इनसाइड द केव ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी, वह गुफा के अंदर घुसा और पाया कि वह खाली है। आई विल हाइड इनसाइड एंड वेट फॉर द एनिमल टू रिटर्न, मैं अंदर छिप जाऊंगा और जानवर के लौटने का इंतजार करूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। द केव वॉज द होम ऑफ अ जेकल, गुफा एक सियार का घर था। एवरी डे, हर दिन, द जेकल वुड गो आउट इन सर्च ऑफ फूड, हर दिन सियार भोजन की तलाश में बाहर जाता। एंड रिटर्न टू द केव इन द इवनिंग टू रेस्ट, और शाम को आराम करने के लिए गुफा में लौट आता। दैट इवनिंग, उस शाम, द जेकल आफ्टर हैविंग हिज मील स्टार्टेड टुवर्ड्स होम, उस शाम सियार अपना भोजन करने के बाद घर की ओर चल पड़ा। बट, लेकिन, एज ही कैम क्लोजर, जैसे ही वह करीब आया, ही फेल्ट समथिंग रॉन्ग, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। फेल्ट का मतलब क्या मतलब होता है? एहसास
हुआ, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। एवरीथिंग अराउंड हिम वेरी क्वाइट, उसके चारों ओर सब कुछ शांत शांत। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। द जेकल सेड टू हिमसेल्फ, सियार ने खुद से कहा। वाई आर ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सो साइलेंट, सभी पक्षी और कीड़े मकोड़े इतने चुप क्यों हैं। इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। साइलेंट मतलब शांत। सभी कीड़े मकोड़े और पक्षी क्यों शांत हैं। वेरी स्लोली एंड कॉटिशियली, बहुत धीरे धीरे और सावधानी से। ही वॉक्ड टुवार्ड्स हिज केव, वह अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे। कॉटियसली मतलब क्या होता है, सावधानी से, सावधानी से। ही वॉक्ड टुवार्ड्स हिज केव, वह अपने गुफा की ओर चल पड़ा। ही लुक्ड अराउंड हिम, उसने चारों ओर देखा। वॉचिंग फॉर एनी साइंस ऑफ डेंजर, किसी भी खतरे के संकेत का पता लगाने के लिए। शाइन मतलब क्या होता है, संकेत। एज ही गोट क्लोजर टू द माउथ ऑफ द केव, जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा। ऑल हिज इंस्टिंक्ट्स अलर्टेड हिम ऑफ डेंजर, उसकी सभी प्रवृत्तियों ने उसे खतरे के प्रति सचेत कर दिया। ऑल हिज इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रवृत्तियां। अलर्टेड मतलब सचेत, है ना, सचेत कर दिया। आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, सियार ने सोचा। थॉट द जेकल, सियार ने सोचा कि मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। ऑल राइट मतलब ठीक, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। सडनली अचानक, सडनली मतलब अचानक। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। द क्लेवर जेकल कॉल्ड आउट टू द केव, चतुर सियार ने गुफा से आवाज लगाई। हेलो माई गुड केव, मेरी अच्छी गुफा। व्हाट हैपेंड टू यू टुडे, आज तुम्हें क्या हो गया। वाई आर यू सो क्वाइट, तुम इतने शांत क्यों हो। क्वाइट मतलब शांत। द जेकल्स वॉइस ए चॉप डीप इनसाइड द केव, सियार की आवाज गुफा के अंदर तक गूंज गई, है ना। द लायन शेर हु बाय नाउ कुड कंट्रोल हिज हंगर नो लॉन्गर, शेर, द लायन शेर हु बाय नाउ कुड कंट्रोल हिज हंगर नो लॉन्गर, शेर जो अब तक अपनी भूख पर काबू नहीं रख पा रहा था। थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा। आई थिंक इट इज़ बिकॉज आई एम हियर, मुझे लगता है कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। दैट द केव इज साइलेंट, इसलिए गुफा भी शांत है। उसने सोचा कि मैं यहाँ हूँ इसलिए गुफा भी शांत है। बिफोर द जेकल रियलाइजेज दैट समथिंग इज रॉन्ग, इससे पहले कि सियार को एहसास हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। द जेकल कंटिन्यू टू कॉल आउट, सियार लगातार पुकारता रहा। हैव यू फॉरगॉटन आवर एग्रीमेंट केव, क्या तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल गए हो कि यू आर सपोज टू ग्रीट मी व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटूंगा तो तुमको मेरा स्वागत करना होगा। द लायन ट्राइड टू मेक हिज वॉइस साउंड होलो, शेर ने अपनी आवाज को खोखला बनाने की कोशिश की। एंड कॉल्ड आउट फ्रॉम विद इन द केव, और गुफा के भीतर से चिल्लाया। वेलकम होम माई फ्रेंड,
घर में स्वागत है मेरे दोस्त। द बर्ड्स चिप्ड loudly and flew away on hearing the lion's roar. शेर की दहाड़ सुनकर पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे। The birds chirped loudly, जोर जोर से चहचहाने लगे, and flew away on hearing the lion's roar, और शेर की दहाड़ सुनकर उड़ गए। As for the jackal, जहां तक सियार की बात है, he shook with fear, वह भय से कांप उठा। सुख मतलब कांप उठा। बिफोर द हंग्री लायन कुड पाउंस ऑन हिम एंड ईट हिम अप, इससे पहले कि भूखा शेर उस पर झपटता उसे खा जाता। द जैकल रैन फॉर हिज डियर लाइफ एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, सियार अपने प्रिय जीवन के लिए उतनी ही तेजी से भागा जितना कि उसका पैर उठा सकता था। द लायन वेटेड फॉर अ लॉन्ग वाइल फॉर द जैकल टू इंटर द केव, शेर काफ़ी देर तक सियार के गुफा में घुसने का इंतजार करता रहा। बट लेकिन व्हेन द जैकल डिड नॉट कम इन, जब सियार अंदर नहीं आया, द लायन रियलाइज दैट ही हैड बीन फूल्ड, तो शेर को एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया है। He cursed himself for his foolishness that made him loss of prey, उसने अपनी मूर्खता के लिए खुद को कोसा और जिसके कारण उसने शिकार खो दिया था। तो यह एक मात्र कहानी माध्यम है आपको इंग्लिश सिखाने का, कि हम हिंदी कैसे करते हैं, हम वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, ट्रांसलेट कर करके हम इंग्लिश सीखते हैं। तो उम्मीद करेंगे बढ़िया लगा होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देखते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि चलिए हम बताएं तो कोई तो समझे, तो मुझे अच्छा लगता है और बहुत ही जोश के साथ हम फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर अच्छा लगे और भी वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो ढेर सारा वीडियो चैनल में बना हुआ है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।